यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड। देखिए प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग। तो क्या होते हैं प्रश्नवाचक शब्द? ऐसे शब्द जिनकी सहायता से प्रश्न किया जाता है। जैसे कि आपका क्या नाम है, ठीक है, वह कहाँ रहता है। इस तरह से ये जो होते हैं वो WH वर्ड कहलाते हैं। ठीक, WH वर्ड क्या होते हैं? देखिए से जो WH से शुरू होते हैं, ठीक है। कुछ अपवाद भी हैं जैसे हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, ये लेकिन फिर भी WH वर्ड होते हैं। इनकी सहायता से प्रश्न किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे WH वर्ड क्या होगा हमारे पास? whom किसको, why क्यों, when कब, what क्या, where कहाँ, whose किसका, who कौन, which कौन सा, how कैसे, how many कितने। जैसे कोई संख्या की बात की जाएगी तो वहाँ पर how many से बनाएंगे, ठीक है। और जैसे हाउ मच मात्रा की बात की जाएगी, जैसे दूध, घी, इस तरह से यदि आएगा तो वो वहाँ पर हाउ मच से बनाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि इनका यूज कैसे करना है। तो देखिए जो प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे उनमें WH वर्ड का यूज किया जाता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा। ये नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे, नोट। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य मतलब शब्द हिंदी के वाक्य के बीच में आएगा तब WH वर्ड की हेल्प से प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है कि जब WH वर्ड जो होगा वो प्रश्न के बीच में आएगा तब हमें उस WH वर्ड का यूज करना है और उस WH वर्ड की सहायता से हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। देखिए जैसे कैसे, इसका फार्मूला जो होगा वो क्या बन जाएगा यहाँ से? तो ये WH वर्ड आएगा प्लस या फर्स्ट हेल्पिंग, पहली हेल्पिंग वर्ब, पहली हेल्पिंग वर्ब HV, पहली हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाएगा, ठीक है। प्लस बची वाली हेल्पिंग वर्ब। यदि कोई हेल्पिंग वर्ब बचती है, पहली हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी और बची वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ जाएगी। थोड़ा सा देखिए, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसकी सहायता से हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे WH वर्ड की सहायता से। तो WH वर्ड जब बीच में आएगा तो ये फार्मूला हमें यूज करना है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। वह कहाँ गया है। देखिए गया है मतलब ये कौन से टेंस का वाक्य है?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? हैज और हैव, है ना। या वह के साथ में हैज आएगी, लेकिन उससे भी पहले क्या देखेंगे यहाँ पर, जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो वाक्य के बीच में आया है। ये देखिए डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ आया है? वाक्य के बीच में आया है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमें उसका यूज करना होगा। कहाँ का मतलब क्या होता है? ये देखिए वेयर, ठीक है। तो वेयर से हमें सेंटेंस शुरू करनी है, डब्ल्यू एच वर्ड है तो क्या होगा? वेयर, ये क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया यहाँ से? वेयर, वेयर के साथ हेल्पिंग वर्ब, पहली हेल्पिंग वर्ब एक ही रहती है तो वो ही आ जाएगी, हैज। बॉय के लिए ही, वेयर हैज ही। थर्ड फॉर्म आएगी गो एंड गॉन, वेयर हैज ही गॉन। ये इस तरह से। तो ऐसे हमें डब्ल्यू एच वर्ड की सहायता से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करना रहेगा, ठीक है। सारे टेंसों में अलग अलग रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। देखिए साथियों, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हमारे पास दो नियम होते हैं। एक नियम पहला ये रहता है कि हमें ये ध्यान रखना रहता है, एक पहला नियम ये रहता है, हमें ये ध्यान रखना रहता है कि प्रश्नवाचक वाक्य केवल हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बनाते हैं। लेकिन कब बनाते हैं? जब प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है, प्रश्नवाचक शब्द जो होता है से हिंदी का वाक्य प्रारंभ होता है। कैसे? जैसे वह किताब पढ़ रहा है, तो ये केवल हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनेगा। इसका फार्मूला हमारा ये वाला फार्मूला यूज हमें यहाँ पे करना रहेगा। केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा लेना है, सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर याद रखना वही रूल वही रहेगा कि पहली हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पहली हेल्पिंग वर्ब, केवल पहली हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। केवल पहली हेल्पिंग वर्ब को यहाँ आगे रखना है, बाकी बची वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ रहेगी, बची वाली हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यहाँ रहेगी। इसमें इन दोनों के बीच में बची वाली हेल्पिंग वर्ब रहेगी और बाकी मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही अब ये तो पहला रूल्स हो गया कि जब डब्ल्यू एच वर्ड से वाक्य प्रारंभ होता है, ठीक है। अब एक नियम क्या है हमारा सेकंड, कि प्रश्नवाचक शब्द मतलब जो डब्ल्यू एच वर्ड होगा वो वाक्य की, जब डब्ल्यू एच वर्ड की हेल्प से बनाते हैं जब हम, तो प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वाक्य के मध्य में आएगा। ये बात ध्यान रखें, वाक्य के मध्य में आएगा। कैसा आता है? वह क्या पढ़ रहा है, ये बीच में आया है, वाक्य के ये बीच में आया है क्या, और ये क्या क्या आया था? वाक्य के पहले। जब वाक्य के पहले आता है तो वहाँ हमें डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ नहीं करना रहता, लेकिन जब वाक्य के मध्य में आएगा ना तो हमें डब्ल्यू एच वर्ड का मीनिंग निकालना होगा। जो हमने अभी डब्ल्यू एच वर्ड देखे हैं उसका यूज करना होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल का हम ट्रांसलेशन देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पढ़ रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी, इज ही, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीडिंग किताब, बुक, ऑब्जेक्ट है तो लिख दो, नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। ऐसे ही वह क्या पढ़ रहा है, तो वही इसमें आ जाएगा, क्या का यूज करना पड़ेगा, व्हाट। ये देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ डब्ल्यू एच का यूज आएगा, ये डब्ल्यू एच। क्या मतलब व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, ही, व्हाट इज ही रीडिंग, ठीक। तो यहाँ हमने ये सीखा भाई डब्ल्यू एच वर्ड आएगा तो इसको हमको कैसे यूज करना है, और
WH वर्ड यदि हमारे को वाक्य के पहले आता है, सेंटेंस में पहले आता है, तब हमें केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और WH वर्ड जब सेंटेंस वाक्य के मध्य में आता है तब हमें WH वर्ड का यूज करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, ये हमने इसका रूल्स आपको समझा दिया इस वीडियो में। अब हम आपके लिए एक जो हमारा पूरा जो टेंस है 12 टेंस है उनके लिए सेपरेट पूरा एक वीडियो ले आएंगे, जिसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा सा रूल्स चेंज रहते हैं थोड़े से, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना रहता है, तो वो किस तरह से करेंगे वो सब आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दिया जाएगा। अभी इस वीडियो में आप इतना समझिए कि किस तरह से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय रूल्स फॉलो करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।